जिस तरीके से सच में भरत सर ने हम लोग को ट्रेनिंग दी, वो एक जैसे कोई भी घर में बैठा हुआ कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है या कोई एजेड पर्सन हो वो भी समझ सकता है। योग नमस्ते अकेडमी के बारे में जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही रीजनेबल और बड़ा ही बजट फ्रेंडली लग रहा है। थोड़ा देखते हैं है क्या, थोड़ा ये तो जैसे लग रहा है हम्म। चैरिटी करने बैठे हैं, और रियल में आपने चैरिटी ही ओपन करके रखा हुआ है। इतने पैसे में कोई होता नहीं है आज से। ना तो इसे मैं धर्म से जोड़ता हूँ, ना ही किसी और चीज से जोड़ता हूँ। ये बिल्कुल अपने लिए है और सबके लिए है। अगर आप सही हम्म। रहेंगे तो घर में सबको सही करेंगे, घर सही हो जाएगा तो पड़ोसी सही हो जाएंगे। नमस्कार ऋतुराज सर। नमस्कार सर। आपका इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये है कि हम सभी योग साधकों को और भी ज्यादा जागरूक कर सकें और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह भर सकें। इसलिए योग नमस्ते एकेडमी ने एक योजना बनाई है कि हम इस योजना के अंतर्गत योग साधकों के उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं जो लोग अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि परंपरा तो ये रहती है कि जो योगी हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, योग जी चुके हैं, योग कर चुके हैं, उनसे लोग पॉडकास्ट करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो हमने इसको जस्ट पलट दिया है। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आप योग साधक हैं, आपने यात्रा आरंभ करी है। तो ये मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा उनके लिए जो लोग योग यात्रा आरंभ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ओके, तो इसी उद्देश्य को लेते हुए हमारा पहला प्रश्न ऋतुराग जी आपसे ये है कि आप बनारस जैसे योग नगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एक अच्छी यात्रा करी है अपने कैरियर के फील्ड में। और अब आप बताएं कि लोगों के लिए योग क्यों जरूरी है और आपकी विचारधारा इस पक्ष में क्या कहती है। जी, ये सर आपने बहुत अच्छा बोला कि जो एक्सपर्ट हैं वो लोग तो खैर अपनी अगर रिकॉर्डिंग करें या अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो अच्छा ही बताएंगे। नो डाउट वो कोई गलत बताएंगे। सही फीडबैक तो या सही जानकारी तो उनसे लेनी चाहिए जो कि अभी हमारे शुरू किए हैं या जो यंगस्टर्स हैं या अभी जो नए हैं इस फील्ड में। मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा कि ऐसे तो मैं अपने से भी थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी करता रहा हूँ, और मैं जैसे कि टीवी वगैरह में देखकर या वीडियो देखकर किया हूँ। लेकिन ये जो एक ट्रेनिंग के माध्यम से जब हम लोग गुजरते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि किन किन जगहों पर हमने गलतियां करी हैं। जहाँ तक मैं डेली लाइफ की अगर बात करूँ या मेडिकल क्षेत्र की बात करूँ, तो मैंने एक चीज देखा है कि अगर किसी डॉक्टर के पास भी अगर हम लोग जाते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी अगर हम लोग जाते हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज हमें रिकमेंड करते हैं वो सब कहीं ना कहीं योग का ही पार्ट है। उसी को किसी हम्म। ने मॉडिफाई कर दिया है, कुछ और कुछ बना दिया है, लेकिन है वो फाइनली निकला हुआ योग से ही, ऐसा हम लोग ने देखा है। अब हम लोग योग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमें शरीर से स्वस्थ नहीं बनाता, ये हमें अंदर से अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है, एक अंदर से एक नई ऊर्जा देता है। मुझे याद है कुछ समय पहले मुझे डॉक्टर ने एक डिप्रेशन और बीपी की दवाई चला दी थी। तो मैं जब मेडिकल स्टोर पर गया लेने तो डॉक्टर से मैंने मतलब उसने बोला कितने दिन की दवाई दो, तो मैंने बोला कि कितने दिन की लिखी है दे दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या दवा दी। हम्म। तो बोला कि भैया ये तो जीवन पर्यंत चलेगा। हम कहे ठीक है, अच्छा। एक एक पत्ता दे दो बाकी फिर देखते हैं। मैं हाँ लेके हाँ। घर आया और हम्म। आज तक मैंने उस दवा को कभी खाई नहीं, मुझे उसकी हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मेरे लिए है कि मैं उस चीज से बच गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी फील करता हूँ। हम्म। ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे समझ में आई। गुड। तो योग क्यों करना चाहिए उसको आपने अच्छे से बताया। अब ये बताएं कि योग नमस्ते एकेडमी से आप जुड़े, उससे पहले भी योग यात्रा आपकी अच्छी चल रही थी। तो योग नमस्ते एकेडमी से जुड़ने के बाद की विचारधारा या दृष्टिकोण जिसे कह सकते हैं या विजन कह सकते हैं या आप यूं कहें कि आपको देखने का नजरिया कह सकते हैं,
तो वो कैसा था पहले, और योग नमस्ते एकेडमी से किसी ट्रेनिंग को लेने के बाद आपका दृष्टिकोण कैसे बदला, वो चीजें बताएं। सर जैसा कि मैं पहले से बताया कि थोड़ा बहुत करता रहा, लेकिन वो हम्म। करना मुझे लगता है कि एक जैसे भटके हुए रास्ते पे चलना था मेरे लिए। और हम्म। मैं इस एकेडमी को जुड़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मैंने सेशन ज्वाइन किए थे, कुछ लोगों के फ्री डेमो सेशन भी ज्वाइन किए, और हम्म। बाकी लोगों के भी मैंने पैकेज भी लिए। तो हम्म। जब मैंने इस योग एकेडमी के बारे में योग नमस्ते एकेडमी के बारे में जैसे ही मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही रीजनेबल और बड़ा ही बजट फ्रेंडली लग रहा है, थोड़ा देखते हैं है क्या। थोड़ा सा डाउट हम्म। था, लेकिन फिर भी मैंने क्या देखा, तो प्री डेमो डेमो ही हो गया। डेमो से ही मुझे पता चला कि नहीं यार, कुछ तो है, बढ़िया चीज है ये तो। बाकी लोगों के हम्म। मुकाबले तो गड़बड़ है। वो लोग तो लगता है बिजनेस करने बैठे हैं, ये सही है। ये तो जैसे लग रहा हम्म। है चैरिटी करने बैठे हैं, और रियल में आपने चैरिटी ही ओपन करके रखा हुआ है। इतने पैसे में कोई होता नहीं है आज के जमाने में, इतने तो मोबाइल नहीं मिलते हैं, योग क्या मिलेगा। और ये हम्म। जितने में हम लोग एक मोबाइल भी नहीं खरीदते, वो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, उतने में आपको पूरे शरीर एक एक रिन्यू करके मिल रहा है। अब इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी। तो फायदा तो है। और जिस तरीके से सच में भरत सर ने हम लोग को ट्रेनिंग दी, वो एक जैसे कोई भी घर में बैठा हुआ कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है, या कोई एजेड पर्सन हो वो भी समझ सकता है। तो बड़े आसान और सिंपल तरीके से, बड़े ही आ, आराम तरीके से उन्होंने सिखाया है, वो कोई भी सीख सकता है। बहुत अच्छा था ये तो। ओके, तो ये योग नमस्ते एकेडमी के बारे में बात हो गई। अब आप अगला प्रश्न ये बताएं सर कि आपके जीवन में योग का कैसे प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा कैसे आप देखते हैं कि हमारा रास्ता इधर जा रहा था और इसके बाद में टर्न हो गया। एक तो आपने मेडिसिन की बात बता दी, और इसके अलावा किस तरह से प्रभाव डालता है आपके जीवन में योग, वो भी बताएं साधकों को। देखिए सर, मेरे जीवन में तो ये प्रभाव आया है कि थोड़ा जो भी डिस्टरबेंस थे लाइफ में, जो भी लगता था हम्म। कि कैसे होगा क्या होगा, वो सभी कैसे हम्म। क्या का उत्तर आज मेरे लिए एकदम साफ साफ क्लियर है। कोई द्वंद्व दिमाग में जो थे। कोई नेगेटिविटी अब नहीं आती है। नेगेटिव लोगों से हाँ थोड़ा हाँ। बल्कि ये लगता है कि एक लाइन में उसमें है ना कि पापात्माओं का उपेक्षा, अब मैं वो करता भी हूँ। मैं या तो उससे दूर हट जाता हूँ या तो उपेक्षा कर देता हूँ। तो वो हाँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। रही बात, ना तो इसे मैं धर्म से जोड़ता हूँ, ना ही किसी और चीज से जोड़ता हूँ। ये बिल्कुल अपने लिए है और सबके लिए है। अगर आप सही हम्म। रहेंगे तो घर में सबको सही करेंगे, घर सही हो जाएगा तो पड़ोसी सही हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक से 10 बन रहे हैं इससे, और सबको करना चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छा विचार आपने बताया कि ये सबके लिए है और न धर्म से इसे जोड़ा जाए, ये मनुष्यता से जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल। है कि इसे मनुष्यता से जोड़ना चाहिए और सबके लिए योग है। बहुत अच्छा विचार सर ऋतुराज सर, आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। गुड। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो आपने विचार व्यक्त किए हैं साधकों को कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, और इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।